नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सुबह के 9 बज गए हैं और अब से 2 घंटे, महज 2 घंटे का इंतजार। देश का आम बजट पेश होने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आगामी बजट आज पेश करने वाली हैं और उसमें कुछ खास ऐलान की उम्मीद की जा रही है। आम लोगों से लेकर कॉरपोरेट दुनिया को इस बजट का बेसब्री से इंतजार है और इस बार ऐसा लग रहा है कि सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को कई बड़ी राहतें देने का ऐलान कर सकती है। इनमें सबसे बड़ा तोहफा तो टैक्स छूट के तौर पर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आज देश का आम बजट और इसमें जो उम्मीद है ये इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि ठीक बजट से पहले एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। इस सिलेंडर का दाम 7 रुपए तक घटाया गया है और उसके बाद राजधानी दिल्ली में एक कमर्शियल गैस सिलेंडर बजट वाले दिन से 1,804 रुपए से घटकर 1,797 रुपए रह गया है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आम बजट में रक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ ही भारतीय रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की जाएंगी। बता दें कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में बजट से जुड़ी कई पुरानी परंपराओं में बदलाव भी किया है, जिसमें रेल बजट भी शामिल है। साल 2017 से पहले भारतीय रेलवे के लिए अलग से रेल बजट पेश किया जाता था, लेकिन अब आम बजट के साथ ही रेल बजट भी पेश किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो उम्मीदें, जिन उम्मीदों की चर्चा हम कर रहे हैं, वो दरअसल पिछले कई बजट से ये उम्मीदें की जा रही थी, खासतौर पर टैक्स स्लैब में बदलाव, टैक्स में छूट। तो इस बार ये उम्मीद है कि 10 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री हो सकती है। उसके बाद एक नया टैक्स ब्रैकेट बनाया जा सकता है, टैक्स स्लैब एक नया तैयार किया जा सकता है, क्योंकि अभी 2 टैक्स रिजिम है, न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम। तो सरकार की कोशिश है कि सभी जितने भी हैं टैक्स पेयर वो न्यू टैक्स रिजिम में ही हैं। तो उम्मीद क्या है बजट से, ये हम आपको बता रहे हैं। व्यापारी वर्गों को जीएसटी में कुछ कटौती की उम्मीद है, राहत की उम्मीद है। कुछ प्रोडक्ट्स पर जीएसटी में कटौती हो सकती है। साथ ही साथ सोना चांदी महंगा हो सकता है। सोने चांदी पर ज़रूर सरकार ने पहले भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया था और इस बार भी वो बढ़ोतरी हो सकती है। किसानों के लिए बहुत कुछ राहत हो सकती है। किसान सम्मान निधि राशि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 या 12,000 किया जा सकता है। साथ ही साथ किसानों के अलावा अगर हम जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन के लिए इंश्योरेंस में या फिर रेलवे में, चूँकि रेलवे में कोविड के बाद से ही जो कंसेशन मिलता था वो बंद कर दिया गया और अब उसे फिर से छूट देने की मांग की जा रही है। और ये तस्वीर देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय में और अब यहां से वो राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी। वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके फिर संसद भवन जाएंगी। फिलहाल फोटो सेशन और अब से कुछ देर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो आम बजट पेश करेंगी, उस आम बजट के जरिए आपको पता चलेगा आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, आपकी जेब में कितने पैसे आएंगे, आपकी किचन पर कितना असर पड़ेगा, आपकी रोजमर्रा की चीज़ों पर कितना असर पड़ेगा, महंगाई में कितनी राहत महंगाई से मिलेगी। और जो महंगाई, रिटेल महंगाई दर है, अभी भी आर्थिक सर्वेक्षण में 4.9% के आसपास बताया गया। ज़रूर क्या उसमें भी और कमी की जा सकती है, आने वाले दिनों में और कमी होगी। ये तमाम सवाल हैं, उन सवालों के जवाब अब से कुछ देर बाद मिल सकते हैं जब देश का आम बजट पेश होगा। ये फोटो सेशन उससे पहले, और आज लगातार 8वां बजट पेश करके निर्मला सीतारमण भी एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं। बजट का पिटारा जब वो खोलेंगी तो उसके साथ ही एक रिकॉर्ड भी। तो अब से कुछ देर बाद राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी, वहां से राष्ट्रपति से बजट पर मंजूरी लेगी निर्मला सीतारमण और वहां बजट की कॉपी उन्हें सौंपकर उसकी राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही संसद भवन जाएंगी और संसद भवन में सुबह 11 बजे का वक्त निर्धारित है जब वो बजट पेश करेंगी। तो सुबह 8:45 पर वो अपने आवास से वित्त मंत्रालय पहुंची। इसके बाद वो वहां से राष्ट्रपति भवन जाएंगी। अभी फोटो सेशन चल रहा है।